कोई बाबा बैठ कर के टीवी पर सीजीआई की छाती फाड़ने की बात करता है, तो कोई बाबा टीवी पर बोलता है कि नाम को मैं बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता। बाबा साहब के संविधान को यदि नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निवेदन की भाषा बोल रहे हैं कि इन पर कार्रवाई हो, इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हो, SC/ST के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो। बात बाबा तक सीमित रहना चाहिए, उनको ये राजनीति करना नहीं चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से मैं अनिल पांडे विश्वकर्मा, दलित पिछड़ा वर्ग संगठन की ओर से माननीय दामोदर यादव जी के नेतृत्व में आज देश में जो घटनाएं हो रही है, CGI के ऊपर जूता फेंकने का काम किशोर ने किया है, और उसके बाद भद्राचार्य द्वारा बाबा साहब के बारे में अशोभनीय टिप्पणी, और फिर अनिल मिश्रा द्वारा लगातार मतलब टिप्पणी की जा रही बाबा साहब के विरोध में। तो लेकिन यहाँ की जो भाजपा सरकार है, ये सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है, और पुलिस प्रशासन द्वारा मामूली सी धाराएं लगाकर उनको जमानत पे छोड़ा जा रहा है। और लेकिन यहाँ की जो भाजपा सरकार है, ये सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है, और पुलिस प्रशासन द्वारा मामूली सी धाराएं लगाकर उनको जमानत पे छोड़ा जा रहा है, और कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछड़ा वर्ग समाज संगठन की ओर से हम ये मांग करते हैं कि CGI गवई के जी का जो अपमान हुआ है, जब CGI जैसे लोग सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या मतलब इस भारत के अंदर हो रहा है। तो ऐसी सरकार को समझ लेना चाहिए कि सरकार में जब ये लोग शामिल हो जाते हैं तो एक व्यक्ति के राजा नहीं होते, एक समाज के राजा नहीं होते, पूरे भारत के राजा होते हैं। तो राजा को ऐसी मतलब कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहिए, और सभी समाज का भला करना चाहिए, और सभी को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। लेकिन ये हमारे बाबा साहब जैसे जिन्होंने इस देश का पवित्र संविधान बनाया, जिसके कारण आज पूरा देश चल रहा है, और उस संविधान का भी ये लोग अपमान करने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इसके अंदर पीछे से इन लोगों को बैक सपोर्ट कर रही है, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी मांग को लेकर इनके ऊपर FIR दर्ज कर देशद्रोह का मामला और कठिन कार्रवाई की जाए, और एट्रोसिटी एक्ट कड़ाई से लगाया जाए, इसका पालन किया जाए। जय भीम। आज हम लोग माननीय दामोदर सिंह यादव जी, जो दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेश अनुसार भोपाल में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भोपाल कमिश्नर महोदय के माध्यम से हमने आज ज्ञापन दिया है, और जो ज्ञापन इस लिए दिया है कि भारत देश में इस समय एक अराजकता का माहौल पैदा है। कोई बाबा बैठ कर के टीवी पर CGI की छाती फाड़ने की बात करता है, तो कोई बाबा टीवी पर बोलता है कि नाम को मैं बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता। और हमारा कहना ये है कि ऐसे लोग जो भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान को यदि नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम सभी लोग माननीय दामोदर सिंह यादव जी के आदेश अनुसार यहाँ पर हम आए हुए हैं। यह जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन पर रासुका लगना चाहिए। चाहे अनिल मिश्रा हो गए, अनुरुद्धाचार्य हो गए, रामाभद्राचार्य हो गए, ये जो तथाकथित संत हैं जो टीवी पर बैठ कर के ज्ञान देते हैं और महापुरुषों का अपमान निरंतर करते हैं, हमारा यह निवेदन है। अभी हम निवेदन की भाषा बोल रहे हैं कि इन पर कार्रवाई हो, इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हो, SC/ST के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो। इन सभी के लिए आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। आज आप लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, क्या क्या मांग किया? देखिए, हम DPSS दलित पिछड़ा समाज संगठन की तरफ से हमारे संस्थापक महोदय के आदेश के अनुसार हम आए हैं यहाँ पर ज्ञापन देने। देखिए, जो बाबाओं की बात बाबा तक सीमित रहना चाहिए, उनको ये राजनीति करना नहीं चाहिए। और जब SC/ST की बात आती है तो वो सारे लोग एक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आपको तो पूजने के काम करना चाहिए, आप अपने भाषण अपने ये सब नहीं करना चाहिए। पर मैं मानती हूँ जहाँ तक कि जब बड़े वो अधिकारी ऐसे लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, या आप लोग सोच समझ सकते हैं। आप लोगों ने मतलब राष्ट्रपति से क्या मांग की है कि इनके तहत किस प्रकार से कार्यवाही? उन पे तो SC/ST मतलब एक्ट लगना चाहिए, और हम चाहते हैं कि इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।